रिंकू सिंह चंद बरस पहले तक 2 कमरों के मकान में रहने वाला एक लड़का जिसे 2018 में केकेआर ने 80 लाख में खरीदा और इस रकम में बिकने के बाद उसका पहला रिएक्शन था, मेरे खानदान में इतना पैसा किसी ने भी नहीं देखा। और उसके 5 साल बाद इस बंदे ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि अब दुनिया कह रही है कि हमने ऐसा कुछ कभी पहले नहीं देखा। रिंकू सिंह ने यश दयाल की बॉलिंग पर लगातार 5 छक्के मारकर केकेआर को हारा मैच जिता दिया। केकेआर को जीत के लिए आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे। गेंद यश दयाल के हाथों में थी, जबकि क्रीज पर थे उमेश यादव। उमेश ने पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक रिंकू सिंह को मिल गई। ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस थी। रिंकू ने इसे वाइड लॉन्ग ऑफ के बाहर छक्के के लिए भेज दिया। तीसरी गेंद लेग स्टंप की ओर से फुल टॉस थी। रिंकू ने इसे डीप बैकवर्ड स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर तेरा दिया। चौथी गेंद फिर से फुल टॉस। रिंकू ने इस पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन बटोर लिए। अब आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। पांचवी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की शॉर्ट पिच डिलीवरी। रिंकू ने इसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर भेज 6 रन और बटोर लिए। अब आखिरी गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी। ये गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच। रिंकू ने पूरी ताकत से शॉट मारा। गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर उड़ गई। कोलकाता ने आखिरी ओवर में गेम 3 विकेट से अपने नाम कर लिया और इस जीत के हीरो रहे रिंकू सिंह। तो चलिए जानते हैं आखिर रिंकू सिंह है कौन। रिंकू बेहद गरीब घर से आते हैं। उनके पिता घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम करते थे और पूरा परिवार उसी सिलेंडर बांटने वाली एजेंसी से सटे 2 कमरों वाले मकान में रहता था। अलीगढ़ स्टेडियम के पास रहने वाले इस परिवार के 5 बच्चों में रिंकू तीसरे नंबर पर हैं। रिंकू का एक बड़ा भाई ऑटो रिक्शा चलाता है, दूसरा एक कोचिंग सेंटर में काम करता है। 2018 के ऑक्शन में बिकने के बाद रिंकू ने इंडियन एक्सप्रेस के देवेंद्र पांडे से कहा था, सोचा था 20 लाख में जाऊंगा लेकिन मुझे 80 लाख मिल गए। पैसे मिलने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने भाई की शादी में योगदान दे पाऊं और बहन की शादी के लिए भी पैसे बचा पाऊं और एक अच्छे घर में शिफ्ट हो जाऊं। दरअसल रिंकू ने इस दिन से पहले बहुत बुरे दिन देखे थे। इस ऑक्शन में से 3 साल पहले उनके परिवार पर 5 लाख का कर्ज था और इस परिवार की कमाई में ये पैसा वापस करना आसान नहीं था। 9वीं क्लास में फेल हो चुके रिंकू पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्हें पता था कि उनकी किस्मत क्रिकेट से ही पलट सकती है। ऐसे में उन्होंने पूरा ध्यान इसी पर लगा दिया। रिंकू उस वक्त यूपी अंडर 19 टीम के लिए खेलते थे और यहां से होने वाली सारी कमाई उन्होंने उस कर्ज को उतारने में लगाई। इस बारे में रिंकू ने कहा था, पापा और भैया महीने के 6-7 हजार ही कमा पाते थे। मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है, इसलिए मेरे पास क्रिकेट पर फोकस करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। रिंकू के परिवार का उन पर भरोसा तब बढ़ गया जब उन्हें दिल्ली के एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बनने पर एक मोटरसाइकिल मिली। अब पिताजी इस मोटरसाइकिल के जरिए सिलेंडर डिलीवरी करने लगे। हालांकि हालात अब भी बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसे में रिंकू ने अपने भाई से कुछ काम दिलाने को कहा। इस बारे में उन्होंने बताया था, वो मुझे जहां ले गए वहां मुझसे साफ सफाई और पोछा मारने का काम कराया गया। मैं घर लौटा तो अपनी माँ से बोला कि मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा, मुझे क्रिकेट में अपना भाग्य आजमाने दो। और फिर भाग्य आजमाते हुए रिंकू आईपीएल तक पहुंचे, जहां वो आईपीएल 2018 से ही केकेआर के साथ हैं। टीम हर बार उन्हें रिटेन कर रही है, लेकिन उनके आंकड़े बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन फिर आईपीएल 2022 में उन्होंने दिखाया कि वे बेहतरीन फिनिशर बन सकते हैं। और अब आईपीएल 2023 में गुजरात के खिलाफ उनकी बैटिंग तो सभी ने देखी ही। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों पर 48 रन मारकर केकेआर को जीत दिलाई। उनके इस कारनामे पर दुनिया भर के दिग्गजों के अलावा केकेआर टीम के मालिक शाहरुख खान ने भी उन्हें बधाई दी और हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म पठान के पोस्टर पर उनका फोटो लगाकर उन्हें कुछ इस तरह से सराहाया। तो दोस्तों, ये थी रिंकू सिंह की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना।